दल के प्रवक्ता और लीडर हैं, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत आपका। ये जो कुछ भी हुआ, प्राइम मिनिस्टर की मां को गाली दी गई, सुरेंद्र राजपूत जी की भी मां को गाली दी गई, तमाम तरीके की ओछी अभद्र टिप्पणियां हमारी माताओं, बहनों और बेटियों पर होती है। आप मुझे बताइए, इस प्रकार का परिदृश्य रहा तो क्या शरीफ लोग राजनीति में आएंगे सर? ब्रिजेश जी, मुझे लगता है देश में पहली बार 17 प्राइम मिनिस्टर में से पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसकी मां को गाली दी गई होगी। इससे पहले किसी की हैसियत नहीं थी कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया जाए। और उस समय विपक्ष का एक बड़ा मंच सजा हुआ था, उस मंच से गाली दी गई। और कांग्रेस का कहना यह है कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, या अभी अभी बताया आपके चैनल पे जो प्रवक्ता बैठे हैं कि वो AIMIM का प्रवक्ता था। तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि भाई आपकी पार्टी ने 2 बड़े नेता खोए हैं ऐसी नेशन में। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके मंचों के ऊपर कोई दूसरा कार्यकर्ता चढ़ जा रहा है तो ये तो बड़ी चिंता का विषय है कि आपके मंच के ऊपर कोई और कार्यकर्ता चढ़ जाता है। तो इस तरीके की कम से कम बचकाना जो हरकतें हैं कांग्रेस को बंद करनी चाहिए। और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है, स्वयं राहुल गांधी जी द्वारा किया जा रहा है, वो देश की जनता देख रही है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के हाइड्रोजन बम वाला नहीं, हर तरीके की जिस तरीके की भी भाषा शैली का प्रयोग किया जा रहा है, देखिए वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने आज ही राहुल गांधी जी को चौधरी चरण सिंह जी की द्वारा रचित किताब शिष्टाचार मैंने आज ही उनको भेजी है। और मुझे लगता है कि वो शायद पढ़ेंगे। शिष्टाचार, हाँ, RLD चौधरी चरण सिंह जी ने शिष्टाचार नाम से एक किताब लिखी है। हाँ, और मुझे लगता है ब्रिजेश जी, मैंने आपको भी वो किताब दिखाई थी जब मैंने आपको सेट दिखाया था चौधरी साहब के द्वारा रचित। हाँ, वो मैं आपको किताब दूंगा। आप मुझे कौन सा शिष्टाचार बता रहे हैं? निरंतर मैं अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं आपको जरूर वो किताब दूंगा। वो मैंने आज राहुल गांधी जी को भेजी है। मुझे लगता है कि उसके प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर, और कहीं ना कहीं वो जिस भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा शैली से चुनाव तो नहीं जीता जा सकता। चिंता का विषय है जो इन दिनों हो रहा है। नहीं, बिल्कुल चिंता का विषय है, क्योंकि राजनीति के आप लोग शरीफ लोग हैं, आप लोग भी व्यापारी समाज से हैं, इस प्रकार का माहौल देखते हैं तो आपके घर की महिलाएं क्या कहती हैं? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ता है ये, और बिना अच्छे लोगों के राजनीति हो नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में अच्छे लोगों को तो राजनीति में आना है। और अच्छे लोग नहीं, गाली तो आज विपक्ष द्वारा जो दी जा रही है वो जनता उसका जवाब दे देगी इनको। और मुझे लगता है कि ये उस विपक्ष में रहने योग्य भी नहीं रहेंगे। दूसरी बात, मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा कि अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि कांग्रेस के प्रवक्ता की माताजी को भी गाली दी गई। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, मुझे जानकारी नहीं थी। परंतु उन्होंने बताया तापमान, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या गाली दी गई, उन्होंने तापमान भी बताया गाली का, कि प्रधानमंत्री की माताजी को जो गाली दी गई है उसका तापमान कम था, मेरी माताजी को जो गाली दी गई वो तापमान ज्यादा था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं मानसिकता को सुधारना पड़ेगा कि गाली गाली होती है, वो चाहे आपकी माताजी को दी जाए चाहे प्रधानमंत्री जी की माताजी को दी जाए, परंतु देश के शीर्ष नेतृत्व को बिल्कुल दोनों की निंदा करता हूं मैं। मुझे जानकारी नहीं थी। अगर कोई नेता ये कहे कि हम फला का हाथ पैर काट लेंगे, तोड़ देंगे, वो गाली मानी जाए नहीं मानी जाए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गाली मांगनी चाहिए। तो धमकी के कैटेगरी में आता है। जयंत चौधरी ने 2022 के चुनाव में योगी जी की उंगली तोड़ने को कहा था। नहीं, कभी नहीं कहा था ब्रिजेश जी, कभी नहीं कहा। ये जो उठी है ना, तोड़ देंगे। नहीं ब्रिजेश जी, कभी नहीं कहा था उन्होंने। देखिए, ये जो तथ्य आप तक पहुंचाया गया है पूरी तरीके से गलत है। और मैंने उस समय चर्चा में आपके साथ भी ये बात क्लियर कर दी थी कि माननीय जयंत चौधरी जी द्वारा तो जिस सुचिता का प्रयोग किया जाता है, जिस राजनीतिक शिष्टाचार का प्रयोग माननीय जयंत चौधरी जी द्वारा किया जाता है, वो शिष्टाचार तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक मील का पत्थर है, जिससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। माननीय जयंत चौधरी जी द्वारा जिस शिष्टाचार का प्रयोग किया, शिष्टाचार है ना, वो सबको उसकी प्रति भेंट। नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता को भी भेंट करूंगा। बिल्कुल मैंने पढ़ी है ब्रिजेश जी, और मैंने तो उसकी 150 कॉपियां मंगवा के रखी है अपने यहाँ। हाँ बिल्कुल, मेरी शिष्टाचार का पालन मैं सीख रहा हूँ उससे, और सीख रहा हूँ, और उसी बदलाव आया। हाँ बिल्कुल बदलाव आया ब्रिजेश जी, इसीलिए तो आज आपके साथ डिबेट में बैठा हूं। सम्मानजनक तरीके से बैठे। तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सुनील